विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 47वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। इसमें ग्रहण इस को हम समझ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। इसमें से ग्रहण जो है वह शब्द आदि विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो व्यापार है, उसे ग्रहण कहा गया है। और उस व्यापार से सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का जो ज्ञान है उसकी सूचना मन तक आती है। फिर आगे स्वरूप को बताते हैं। स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। तो कहते हैं यहाँ पर स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं स्वरूप। तो जो प्रकाश स्वरूप वाला जो बुद्धि तत्व है, और जो बुद्धि से बनता है वह अहंकार भी, वह भी प्रकाश स्वरूप ही है। क्योंकि बुद्धि तत्व से तो एक ही तत्व बनता है, वो अहंकार है। फिर अहंकार से विस्तार प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप वाले बुद्धि तत्व कह लें या अहंकार तत्व कह लें, इसका सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धावयव भेद अनुगतः समूहः। तो जो अहंकार से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनमें समानता और विशेषता होती है। उनमें कुछ समानता है, कुछ विशेषता है। इसी को जो वस्तुएं बनी हैं महत महत के बाद अहंकार से जो वस्तुएं बनी हुई हैं, तो जैसे अहंकार से इंद्रियां बनी, तो इंद्रियों में इंद्रियपन समान है, लेकिन सूक्ष्म भूत से इंद्रियता इंद्रियों में विशेष है। ऐसे सूक्ष्म भूत में सूक्ष्म भूतता इंद्रियों से विशेष है। तो
जो भी चीजें अहंकार से बनी हैं, इंद्रियां, मन और सूक्ष्म भूत इत्यादि, ये सब सामान्य और विशेष कहलाते हैं। तो ऐसे जो अहंकार से बने हुए सामान्य और विशेष हैं, उनमें जो उपस्थित अयुत सिद्धावयव, अयुत सिद्ध मतलब जो सामान्य रूप से अलग अलग नहीं होते, क्योंकि ये जो इंद्रियां और सूक्ष्म भूत हैं, ये एक सृष्टि पर्यंत, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो पृथक नहीं होते, इसमें इनके कारण अलग अलग नहीं होते। तो अयुत सिद्ध अवयव, युत सिद्ध अवयव का मतलब हो गया जैसे जंगल, वन। उसमें क्या है, हर पेड़ अलग अलग प्राप्त है। और अयुत सिद्धावयव वो जैसे मान लीजिए शरीर ही है, तो इसमें अंग अवयव तो हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। तो यहां पर भी वही बात कही है कि जो अहंकार से, बुद्धि से अहंकार बना और अहंकार से जो सामान्य और विशेष गुण वाली वस्तुएं बनी हैं, जो कि अयुत सिद्ध अवयव वाली हैं। तो अयुत सिद्ध अवयव भेद से जो अनुगत हैं ऐसी वस्तुएं, यानी कि जो इंद्रियां, सूक्ष्म भूत, तो इनका जो समूह है, अब इसमें से विशेष जो है जिसकी चर्चा है, उसमें हम इंद्रियों का ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ इंद्रिय जय की चर्चा है, तो सूक्ष्म भूतों की बात अभी नहीं करते। तो इंद्रियों में भी कुछ सामान्य और विशेष है। इंद्रियों में विषय को ग्रहण कराना ये सामान्य है सभी इंद्रियों में, और विशेषता क्या है, सबकी अलग अलग है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ही ग्रहण कराती है, तो ऐसे सामान्य और विशेष लेंगे। तो इस रूप में ये सभी जो अहंकार से बने हुए अयुत सिद्ध अवयव भेद से युक्त, अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगत, भेद से युक्त जो समूह है, इस ये जो द्रव्य है, इनको इंद्रिय कहते हैं। और ये इंद्रियों को क्या है, स्वरूप है। पहले हमने बात की ग्रहण की, तो ग्रहण क्या था, इंद्रियों की वृत्ति से, इंद्रियों के व्यापार से जो सूचना, इंद्रियों के द्वारा सूचना पहुंचाने का कार्य, वो किसके द्वारा होता है, उसको ग्रहण कहा। तो वो निश्चित रूप से वो प्राण उसमें माध्यम है, जो सूचना के संवहन का कार्य वो प्राण कर रहा है, इंद्रिय से वस्तु से इंद्रिय तक, और इंद्रिय से मन तक इंद्रिय कर रही है। तो ये जितनी भी वृत्ति है वस्तु से लेकर मन तक सूचना पहुंचाने की,
ये सारी है ग्रहण, ये जो वृत्ति है, व्यापार है। लेकिन जो इंद्रिय है स्वयं अपना, जो अहंकार से बनी हुई है, वो है स्वरूप। वो क्या है? उसमें उसमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सामान्य हैं, और वो अयुत सिद्ध अवयव भेद से अनुगत है। अयुत सिद्ध अवयव का मतलब अभी मैंने बताया भी था उदाहरण से, जैसे जंगल आदि युत सिद्ध अवयव हुए। अयुत सिद्ध अवयव मतलब जिसके अंगों को अलग अलग, बिल्कुल एक एक अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जंगल में तो वृक्ष है, उसको हम एक एक वृक्ष को अलग अलग देख सकते हैं, परंतु ये यहाँ पर अलग अलग नहीं किया जा सकता है अवयव को। इंद्रिय में जो भी भाग है, जो भी कार्य उससे होते हैं, तो कुछ ना कुछ भाग हैं उसमें, किसी भी चीज में होते हैं, अवयव होते हैं, लेकिन वो अयुत सिद्ध अवयव हैं। तो ऐसे अयुत सिद्ध अवयव भेद से युक्त जो समूह इंद्रियों का है, उस वो जो द्रव्य समूह, जिस द्रव्य को कह रहे हैं कि वो द्रव्य इंद्रिय है, उस वो है इंद्रियों का स्वरूप। इंद्रियों की वृत्ति हो गई ग्रहण, और स्वरूप हो गया इंद्रिय जो द्रव्य है। इसके आगे फिर हम आगे देखते हैं अस्मिता। तेषां तृतीयं रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः। तो उन इंद्रियों का ही तीसरा रूप, मतलब इंद्रियों को पूरी तरह से गहराई से समझना है, तभी तो इंद्रिय जय होगा। तो उसमें सबसे पहले इंद्रियों का व्यापार कैसे होता है ये समझा, उसमें संयम किया। फिर उसके बाद में इंद्रिय जो पदार्थ द्रव्य क्या है, जो अयुत सिद्धावयव है, वो द्रव्य क्या है, उसमें संयम कर किया जाएगा। फिर तीसरी चीज, उसका जो कारण है, वो बना किससे है, उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे पूरा। तो बिल्कुल सूक्ष्मता में जाएंगे तो उसके कारण को भी देखेंगे। तो वो तेषाम तृतीयम स्वरूपम अस्मिता लक्षण अहंकार, उनका जो तीसरा स्वरूप है वो अस्मिता लक्षण वाला, जो अर्थात मैं हूं की अनुभूति कराने के स्वरूप वाला जो अहंकार है, वो उनका कारण रूप है। अस्मिता लक्षण वाला। फिर आगे कहते हैं तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः। तो उस सामान्य जो सब इंद्रियों में एक समान रूप से अनुगत है, वह सामान्य कारण है, उस अहंकार रूपी सामान्य का के जो इंद्रियाणी, इंद्रिय जो हैं वो विशेष हैं, मतलब उनके कार्य हैं अहंकार के, ये इंद्रियां। क्योंकि अहंकार रूपी जो उपादान द्रव्य है, उसको लेकर विशेषता, विशेष कार्य करने के लिए इंद्रियों का स्वरूप बनाया गया कि भाई हमें अगर रूप देखना है तो फिर उसके लिए नेत्रेंद्रिय अहंकार से बनाई गई। तो ये विशेष हो गया, है सब अहंकार ही, है सब अहंकार ही, लेकिन उस अहंकार को विशेषता दी गई नेत्रेंद्रिय के रूप में, श्रोत्रेंद्रिय के रूप में। तो तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः। फिर आगे कहते हैं चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मकाः। तो ग्रहण, अस्मिता, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, ये तीन थे, तीन की बात की। अब चौथे रूप की बात कर रहे हैं, चतुर्थ, वो है अन्वय। तो चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मकाः प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणाः।
तो येषाम इंद्रियाणि, येषाम अर्थात गुणानाम, इंद्रियाणि स अहंकाराणि परिणामः। तो अब इसमें और गहराई में जा रहे हैं। मतलब इंद्रियों को समझना है तो बस खाली अहंकार तक समझने से बात नहीं बनेगी। तो चौथा रूप क्या है? वो व्यवसायात्मक अर्थात निश्चयात्मक, निर्णय कराने के स्वरूप वाला, जो कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीला, जो प्रकाश क्रिया स्थिति जो शील गुण है उनसे युक्त है। वो जो व्यवसायात्मक रूप है, चौथा रूप निश्चयात्मक, निश्चय कराने वाली जो बुद्धि का रूप है, वो चौथा रूप प्रकाश क्रिया और स्थितिशील गुणों वाला है। तो जिन येषाम गुणानम, जिन प्रकाश क्रिया स्थिति वाले सत्व रज तम गुणों की इंद्रियाणी स अहंकाराणी, वह जो इंद्रियां हैं जो अहंकार सहित परिणाम है। मतलब उसी बुद्धि तत्व जिससे निश्चय किया जाता है, जो सूक्ष्मतम तत्व है, उसी कारण के ये कार्य, इंद्रियां और अहंकार सहित जो इंद्रियां हैं वो उसी के कार्य हैं। तो जो मूल कारण है उसको सब में अनुगत कहा ही जा सकता है। जैसे हम कहते हैं सर, अब जितना भी जगत है ये सब प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, सर्वत्र हमें ये तीन चीजें अवश्य मिल जाएंगी कम अधिक मात्रा में। तो इसका मतलब सत्व रज तम से ये सारा जगत बना हुआ है। तो यद्यपि सीधा यूं नहीं कह सकते कि सीधा सीधा ये सारा जो दृश्य जगत है, ये धरती है, पेड़ पौधे, ये सब सत्व रज तम से सीधा ही बने हुए हैं। नहीं, बीच में उसके परंपरा है कि भाई स्थूल भूत हैं, स्थूल भूत से ये वृक्ष बना हुआ है। स्थूल भूत किससे बना हुआ? तो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। सूक्ष्म भूत किससे बने हैं? तो वो अहंकार से बने हुए हैं। अहंकार किससे बना है? तो बुद्धि से बने। और बुद्धि बनी है तो किससे बनी है? तो सत्व रजतम से बनी हुई। परंपरा है उसकी। परंतु सीधे भी कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कहा जा रहा है कि जिन चौथे रूप अर्थात जो व्यवसायत्मक बुद्धि है, उसी कारण के ये कार्य, इंद्रियां और अहंकार सहित ये सभी परिणाम है। फिर आगे कहते हैं चौथा नहीं, पांचवा जो रूप है इंद्रियों का, वो क्या है? अर्थवत्व। अर्थवत्व। तो पंचमम रूपम गुणेशु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वमिति। पांचवा जो रूप है जो सत्वरजतम जिनमें अनुगत है, ऐसा कह लें। वो है पुरुषार्थवत्वम। पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होना। पन, होना पन भी लगाएंगे। पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होनापन किसका? इन्हीं सब चीजों का, जो मूल प्रकृति गुणों से अर्थात जो सत्व रज तम से बनी हुई ये अहंकार, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां बनी हुई हैं। अभी इसी की परंपरा ग्रहण कर रहे हैं ना। अंतिम विकार क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों से आगे और कुछ नहीं बनता। तो बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां जो कि सत्व रज तम से बनी हुई हैं, यानी कि उन सब का जो सत्वरज तम रूप है, एक तरह से कहें, क्योंकि सत्वरज तम उन सब में अनुगत है। तो इन सब का जैसे
गुणों का होना किसके लिए है? पुरुष अर्थात आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। ऐसे ही इन सभी का भी ये पांचवा रूप है, इंद्रिय से लेकर इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि तीनों का। पंचमम रूपम गुणेषु यदनुगतम पुरुषार्थवत्वमिति, जो कि उसके कारण रूप जो सत्वरजतम है उनमें भी अनुगत है यह पुरुषार्थवत्व, पुरुष के प्रयोजन के लिए होनापन। आगे कहते हैं पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमम संयमः, पांचों में, पांचों इन इंद्रियों के रूपों में यथाक्रमम एक एक करके क्रम से संयमः, संयम करके तत्र तत्र जयम कृत्वा, और वहां वहां उस रूप में विजय करके उसको पूरा अच्छे से समझ कर संकल्प से अनुबद्ध करके, समझ जाता है व्यक्ति योगी तो साथ में संकल्प से भी, अपने संकल्प से उसको अनुबद्ध करता चलता है। पूरा अच्छे से ज्ञान होना और फिर संकल्प से अनुबद्ध करना। जयम कृत्वा पंच रूप जयात, इन पांच रूपों के जैसे इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिनः, योगी का इंद्रिय जय उत्पन्न होता है। किसी चीज को अच्छे से जान लेना, जानकर केवल जानना पर्याप्त नहीं होता है, उसका थोड़ा अभ्यास भी किया जाता है, तब वो उस पर जय होती है, जय उसी को माना जाएगा। केवल थ्योरी पढ़ लेना नहीं होता है, थ्योरी जानकर थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तो जय माना जाएगा उसका। तो वैसे ही इधर भी। तो ये हमारा सूत्र पूरा हुआ, इंद्रिय जय हो जाएगा। फिर इंद्रिय जैसे लाभ क्या होते हैं वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। 48वां सूत्र है ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान प्रधान जयश्च। तो उस इंद्रिय जैसे क्या होता है, फल बता रहे हैं, तीन फल हैं। मनोजवित्वम यानी कि इंद्रिय जय हो जाने से योगी का शरीर मन की भांति वेग वाला हो जाता है, मनोजवित्वम। फिर विकरण भाव, विशिष्ट करणम भवति, मतलब जो इंद्रियां हैं वो विशेष सक्रिय हो जाती हैं। मतलब बहुत ही विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। प्रधान जयश्च, और प्रकृति के सब विकारों पर नियंत्रण हो जाता है। ये प्रधान जय हो गया। तो ये तीन सिद्धियां हैं, इनका देख लेते हैं एक बार। मनोजवित्वम कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम, शरीर का, योगी के शरीर को अनुत्तम बहुत तीव्र गति प्राप्त होना, यही मनोजवित्व है। फिर विकरण भाव, विदेहनाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभो विकरण भाव, जो देह रहित, विदेह मतलब जो देह रहित, देह नहीं भी है तब भी इंद्रियाणाम इंद्रियों का अभिप्रेत अभीष्ट देश काल विषय अपेक्षा पेक्षः, देश काल विषय की अपेक्षा से जहाँ अभिप्रेत है, जहाँ इच्छित है, जो देश और काल, उसकी विषय की अपेक्षा से वृत्ति लाभ, इंद्रियों का व्यापार हो जाना, यह विकर्ण भाव है। फिर प्रधान जय, सर्व प्रकृति विकार वशित्वम, प्रधान जय, सभी प्रकृति के विकारों पर वशित्व हो जाना, ये प्रधान जय है। इति एतास तिस्र सिद्धयो, सिद्धयः, ये तीन जो हैं
इस प्रकार से ये जो 3 सिद्धियां हैं, मधु प्रतीका उच्यन्ते, इनको मधु प्रतीक भी कहते हैं, इन सिद्धियों को। एताश्च कारण पंच रूप जयाद अधिगम गम्यन्ते। ये जो 3 सिद्धियां हैं वो करण पंच रूप जयाद, जो करण, जो 5 करण हैं, साधन हैं, उनके रूपों, जो 5 साधन करण पंच रूप जयात, तो 5 रूप जो बताए हैं करणों के, अभी साधनों के जो 5 रूप बताए हैं ना, उनके जय से ये सभी सिद्धियां अधिगम्यन्ते प्राप्त होती हैं योगी को। तो ये सूत्र में लाभ बताए थे, केवल इसलिए मैंने शीघ्रता से इसको बता दिया। लाभ क्या है वो हम समझ ही सकते हैं, इतना ज्यादा कोई वो उसमें विशेष नहीं है। ये तो जब संयम कर लेंगे तो अपने आप ही समझ में आने लगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या शक्ति प्राप्त हुई है। तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्कार नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी।